आप सभी भक्तों को आने वाली वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, माघ मास को हिंदू त्योहारों का महीना कहा जाता है क्योंकि इस महीने में संकट चौथ, तिल एकादशी, मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्र जैसे त्योहारों का पर्व आता है। और सबसे खास बात यह है कि इस महीने में बसंत पंचमी भी पड़ती है, जो कि विद्या की देवी, संगीत की देवी माता सरस्वती से जुड़ी हुई है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा आराधना करने से धन, दौलत और सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं रहती है। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन माता सरस्वती का जन्म दिवस मनाया जाता है। खासकर उन जगहों पर सबसे ज्यादा की जाती है जहां पर शिक्षा और कल से जुड़ी गतिविधियां होती है। विद्यार्थियों के लिए ये दिन बहुत खास माना जाता है क्योंकि माता सरस्वती की कृपा से ज्ञान और कला निखरती है। पर भक्तों, इस बार 2025 में बसंत पंचमी को लेकर असमंजस बना हुआ है। कोई कह रहा है 2 फरवरी को है, कोई कह रहा है 3 फरवरी को है। पर भक्तों, इस वीडियो में सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे कि बसंत पंचमी कब है, शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि क्या है, इस दिन क्या करें और क्या नहीं करना चाहिए। आप भक्तों, इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहे ताकि माता सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे और माता सरस्वती आप सभी भक्तों को धन दौलत से भरपूर रखे। साथ ही वीडियो के अंत में हमने वसंत पंचमी से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिसे आप लोग देखकर जरूर जाएगा। साथ ही वीडियो के अंत में कुछ ऐसी बातें बताई है जिसे भूलकर नहीं करना चाहिए, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेंगी। ऐसे 5 काम जो किसी माता बहनों को भूलकर भी न करें, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और सुख समृद्धि नष्ट हो जाएगी, घर में कंगाली छा जाएगी, माता लक्ष्मी घर से चली जाएंगी। तो भक्तों, आप वीडियो के आखिर तक बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें और रियल वास्तु ज्ञान चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार की जानकारी आगे मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम आपको बसंत पंचमी 2025 के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जो जीवन में समझदारी से वित्तीय निर्णय लेना चाहते हैं और समृद्ध जीवन शैली जीना चाहते हैं, तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। बसंत पंचमी का महत्व और तिथि। कल्पना कीजिए, सर्दियों की ठिठुरन के बाद जब चारों ओर हरियाली छा जाती है, फूल खिलने लगते हैं और वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यही है बसंत ऋतु की शुरुआत, जिसे हम बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी का दिन विद्या और संगीत की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था और उनकी पूजा अर्चना से बुद्धि, ज्ञान और कला में वृद्धि होती है। पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। अब बात करते हैं कि इस पावन दिन पर पूजा कैसे की जाए। 2 फरवरी को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 बजे से दोपहर 12:35 बजे तक है। पूजा विधि। 1. प्रातः स्नान के बाद स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। 2. पूजा स्थल को साफ करके मां सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 3. मां को पीले फूल, विशेषकर सरसों के फूल, अर्पित करें। 4. पीले रंग के मिष्ठान जैसे केसर हलवा या पीली बर्फी का भोग लगाएं। 5. संगीत वाद्य यंत्र, पुस्तकें और कलम आदि मां के चरणों में रखें और उनकी पूजा करें। 6. सरस्वती वंदना और मंत्रों का उच्चारण करें। क्या करें और क्या न करें। अब जानते हैं कि इस दिन क्या करना शुभ होता है और किन कार्यों से बचना चाहिए। क्या करें। पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव न हो तो घर पर गंगा जल मिलाकर स्नान करें। मां सरस्वती की विधिवत पूजा करें और पीले वस्त्र धारण करें। विद्या आरंभ के लिए ये दिन शुभ माना जाता है। नए कार्य या शिक्षा की शुरुआत करें। क्या न करें। किसी को अपशब्द न कहें और विवादों से बचें। मांस, मदिरा का सेवन और तामसिक भोजन से परहेज करें। काले या गहरे रंग के वस्त्र न पहने, पीले या सफेद वस्त्र पहनना शुभ होता है। बसंत पंचमी 2025। दान क्या करें और क्या न करें। बसंत पंचमी का दिन न केवल ज्ञान और विद्या के लिए शुभ माना जाता है, बल्कि इस दिन किए गए दान का भी विशेष महत्व होता है। सही चीजों का दान करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है, जबकि कुछ चीजों का दान अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या दान करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी पर क्या दान करें। 1. पीले वस्त्र। पीला रंग बसंत पंचमी का प्रमुख रंग है और इसे समृद्धि, ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पीले वस्त्र दान करने से मां सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। 2. विद्या से जुड़ी वस्तुएं, किताबें, पेन, कॉपी और अन्य अध्ययन सामग्री बच्चों और जरूरतमंदों को दान करें। ये बुद्धि और शिक्षा में वृद्धि के लिए शुभ माना जाता है।
3. पीले रंग का भोजन, केसर युक्त हलवा, चने की दाल, गुड़, पीली मिठाइयाँ और केले का दान करने से पुण्य मिलता है। 4. गाय को चारा और गुड़, गाय को हरा चारा, गुड़ या आटा खिलाने से धन और सुख शांति में वृद्धि होती है। 5. संगीत और कला से जुड़ी चीजें, यदि कोई कला या संगीत प्रेमी है तो उसे वाद्य यंत्र, रंग, पेंटिंग ब्रश या अन्य कलात्मक वस्तुएं भेंट करना शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी पर क्या दान नहीं करें। 1. काले या गहरे रंग के वस्त्र, काला रंग नकारात्मकता और अशुभता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन काले वस्त्र दान न करें। 2. मांस और मदिरा, इस दिन सात्विक भोजन और जीवन शैली अपनाने की परंपरा है, इसलिए मांसाहार और शराब आदि का दान या सेवन अशुभ माना जाता है। 3. कटी फटी या पुरानी चीजें, कोई भी फटी हुई किताब, पुराने फटे कपड़े या टूटी हुई चीजें दान करने से दुर्भाग्य आ सकता है। 4. तेज धार वाली वस्तुएं, चाकू, कैंची या कोई भी धारदार वस्तु दान करने से घर में विवाद और नकारात्मकता बढ़ सकती है। 5. नमक और तेल, हिंदू धर्म में मान्यता है कि बसंत पंचमी पर नमक और तेल का दान करने से आर्थिक हानि हो सकती है और जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। दान का महत्व और लाभ, बसंत पंचमी पर सही दान करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि यह हमारी मानसिक और भौतिक उन्नति में भी सहायक होता है। इस दिन किया गया दान भविष्य में सुख, समृद्धि और सफलता लाने में मदद करता है, इसलिए इस शुभ अवसर का पूरा लाभ उठाएं और सही चीजों का दान करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। क्या आप जानते हैं कि बसंत पंचमी पर कौन सा मंत्र सबसे प्रभावी होता है? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रिय दर्शकों, बसंत पंचमी न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह हमें जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता का संदेश भी देता है। जैसे प्रकृति इस समय नए रंगों से सजती है, वैसे ही हम भी अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हैं। ये समय है अपने लक्ष्यों की पुनः समीक्षा करने का, नई योजनाएं बनाने का और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का। तो इस बसंत पंचमी पर आइए हम सभी मिलकर ज्ञान, समृद्धि और खुशहाली की ओर कदम बढ़ाएं। मां सरस्वती की कृपा से आपका जीवन ज्ञान और सफलता से भरपूर हो। धन्यवाद।